हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो आइए आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चौथा नंबर का क्वेश्चन है हम लोग का, दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 और उनके वर्गों का योग 90 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो उस दो संख्या को हम लोग मान लेते हैं, वह संख्या ए व बी है। माना कि अभिष्ट संख्या ए व बी है। वह दो संख्या कौन कौन सी है? ए और बी। प्रश्न में क्या बोला है? दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 है। तो लिख लेते हैं ए व बी का समांतर माध्य कितना है? 6 है। ए और बी का समांतर माध्य 6 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 6। इस 2 को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं, तो ए प्लस बी इक्वल टू 6 इंटू 2। ए प्लस बी इक्वल टू 12। इसको दे देते हैं पहला समीकरण। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? उनके वर्गों का योग 90 है। मतलब जो यहाँ पे जो संख्या है, इनके वर्गों का योग क्या है? 90 है। तो लिख लेते हैं ए व बी के वर्गों का योग कितना है? 90 है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? वर्ग है तो ए का स्क्वायर, योग है तो प्लस का चिन्ह, बी का स्क्वायर इक्वल टू 90। इसको दे देते हैं दूसरा समीकरण। अब हम लोग का यहाँ से बी का मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। बी का मान निकालेंगे तो ए को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं, तो बी इक्वल टू कितना प्राप्त होगा? 12 माइनस ए। अब इस बी के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। लिख लेते हैं समीकरण 2 में बी का मान रखने पर ये हो जाएगा हम लोग का ए का स्क्वायर प्लस बी के जगह क्या रखेंगे? 12 माइनस ए पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 90। अब क्या करेंगे? ये हम लोग का a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर के रूप में है, तो हम लोग का ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a कौन सा है? 12 और b का मान क्या है? a। तो a का स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। 2 इंटू ए का मान कितना है? 12 इंटू बी का मान कितना है? ए प्लस बी का स्क्वायर करते हैं। बी कौन सा हम लोग का? ए। तो बी ए का स्क्वायर इक्वल टू 90। अब यहाँ से आगे ये हो जाएगा हम लोग का ए का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे कितना प्राप्त होगा हम लोग को? 144 माइनस 2 इंटू 12 इंटू ए करेंगे कितना प्राप्त होगा? 24 ए प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू 90। अब यहाँ से आगे देखते हैं ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 2a का स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24 ए इक्वल टू 90। अब क्या करेंगे? इस 90 को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं, तो 2a का स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24 ए माइनस 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे देखते हैं 2a का स्क्वायर प्लस 144 माइनस 90 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 54
माइनस 24a इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं सबसे, तो 2 कॉमन निकाले, यहाँ पे क्या बचेगा a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 27 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 12a इक्वल टू 0। अब इस 2 को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो 0/2 हो जाएगा, तो हमें कितना प्राप्त होगा, इस साइड 0 प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 27 माइनस 12a इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे a का स्क्वायर, इस 12a को पहले लिख लेते हैं माइनस 12a प्लस 27 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसका मध्य पद को तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर माइनस 9a माइनस 3a प्लस 27 इक्वल टू 0। मध्य पद कैसे तोड़ते हैं, a इंटू सी निकालते हैं, फिर जो हमें संख्या प्राप्त होता है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और ऐसी दो संख्या का चयन करते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर जो मध्य पद में संख्या है वो प्राप्त होता है और गुणा करने पर a इंटू सी में जो संख्या प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन निकलेगा, a। तो a कॉमन निकाल लिए, यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 9। अब इन दोनों में -3 कॉमन निकाल लेते हैं, -3 यहाँ पे क्या बचेगा a, यहाँ पे क्या बचेगा -9 इक्वल टू 0। अब a -3 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और a -9 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अब यहाँ से a -3 इक्वल टू 0 करेंगे, a -3 इक्वल टू 0 और a -9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a इक्वल टू कितना प्राप्त होगा हम लोग को 3, व यहाँ से a इक्वल टू कितना प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा। अब हम लोग का जो a का मान प्राप्त हुआ है उसे समीकरण 1 में रखेंगे और b का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हम लोग का a प्लस b इक्वल टू 12। a का मान कितना प्राप्त हुआ है हमें 3 और 9, तो इसे दे देते हैं तीसरा समीकरण। समीकरण 3 में a इक्वल टू 3 रखने पर, एक बार 3 रखकर ज्ञात करेंगे b का मान और एक बार 9 रखकर ज्ञात करेंगे, तो 3 प्लस b इक्वल टू 12। तो b इक्वल टू कितना प्राप्त होगा 12 माइनस 3b इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में a इक्वल टू 9 रखने पर, a इक्वल टू 9 रखने पर समीकरण 3 क्या हो जाएगा हम लोग का 9 प्लस b इक्वल टू 12। तो b इक्वल टू कितना प्राप्त होगा 12 माइनस 9, तो b इक्वल टू 3। अब हमें a का मान भी 3 और 9 प्राप्त हो रहा है और b का मान भी 3 और 9 प्राप्त हो रहा है, तो हम लोग का अभीष्ट संख्या कौन कौन सा होगा 3 व 9 होगा। यह हम लोग का आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है हम लोग का -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, -4 और 10 के बीच 6 समांतर माध्य मानेंगे ना उसे। माना कि -4 और 10 के बीच 6 समांतर माध्य पद क्रमशः a1 a2 a3 a4 a5 और a6 है। यहाँ पे प्रश्न में बोला है ना -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करना है हमें, तो मान लेते हैं -4 और 10 के बीच 6 समांतर माध्य का पद कौन कौन सा है, a1 a2 a3 a4 a5 a6 है। तब हम लोग का समांतर श्रेणी कैसे हो जाएगा, -4 यहाँ से a1 a2 a3 a4
5 और ए 6 और लास्ट में कितना आएगा 10। समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अब ये हम लोग का समांतर श्रेणी के रूप में प्राप्त हो गया। तो हम लोग का प्रथम पद का मान कितना हो जाएगा, प्रथम पद इसे हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद कौन सा हो जाएगा हम लोग का -4। अब हमें यहाँ पे अंतिम पद का भी मान पता है। अंतिम पद कितना है 10। लिख लेते हैं अंतिम पद, इसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं। अंतिम पद का मान कितना है 10। अब क्या करेंगे, हम लोग का यहाँ पे पदों की संख्या दिया है, पदों की संख्या जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। कितना पद है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पदों की संख्या कितना हो जाएगा 8। अब हम लोग का सर्वांतर का मान नहीं दिया है, तो इसे मान लेते हैं, माना सर्वांतर d है, सर्वांतर d है। अब हम लोग का समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम पद L इक्वल टू A प्रथम पद है प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूला में हम लोग अंतिम पद, प्रथम पद और पदों की संख्या का मान रखेंगे। तो अंतिम पद का मान कितना है, L का मान 10 इक्वल टू A का मान कितना है -4 प्लस n का मान कितना है 8 -1 और d का मान पता नहीं है, जिसे d ही रहने देते हैं। अब यहाँ से आगे देखते हैं, 10 इक्वल टू -4 प्लस 8 -1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 7 और इंटू में क्या है d, तो ये हम लोग को हो जाएगा 7d। अब इस 4 को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं, तो 10 प्लस 4 इक्वल टू 7d, ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 7d। अब d का मान ज्ञात करना है, 7 को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं, 14/7 इक्वल टू d। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो d इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है 2। a1 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस d। हमें a और d का मान पता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो a1 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, a का मान है हम लोग का -4 प्लस d का मान कितना है 2। तो a1 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, -4 प्लस 2 करेंगे तो -2। अब a2 का मान कैसे निकालेंगे, a2 इक्वल टू कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू a का मान कितना है हम लोग का -4 प्लस 2 इंटू d का मान कितना है 2। अब यहाँ से देख लेते हैं, -4 प्लस 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो a2 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा हम लोग को, a2 इक्वल टू 0। अब किसका मान निकालना है, a3 इक्वल टू इसे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3d इक्वल टू a का मान कितना है -4 प्लस 3 इंटू d का मान कितना है 2। तो a3 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, -4 प्लस 3 इंटू 2 करेंगे तो 6। तो a3 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, -4 प्लस 6 करेंगे तो 2। अब क्या ज्ञात करना है, a4। तो a4 इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 4d इक्वल टू -4 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है 2। तो a4 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, -4 प्लस 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 इक्वल टू a4 का मान कितना प्राप्त होगा, -4 प्लस 8 करेंगे तो 4। अब क्या ज्ञात करना है हमें, a5 और a6। अब हमें a5 का मान ज्ञात करना है, तो a5 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 5d इक्वल टू a का मान कितना है -4 प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है 2। तो a5 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, -4 प्लस 5 इंटू 2 करेंगे तो 10। तो a5 इक्वल टू -4 प्लस 10 करेंगे तो 6। अब हमें क्या ज्ञात करना है, a6। तो a6 इक्वल टू कितना होगा हम लोग का, a प्लस 6d। a का मान कितना है -4 प्लस 6 इंटू डी का मान कितना है 2। तो a6 इक्वल टू -4 प्लस
6 इंटू 2 करेंगे तो 12। A6 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, -4 + 12 करेंगे तो 8। तो हम लोग का समांतर माध्य कौन कौन सा हो जाएगा, लिख लेते हैं समांतर माध्य। A1 का मान कितना है हम लोग के पास, -2। A2 का मान कितना है, 0। A3 का मान कितना है, 2। A4 का मान 4। A5 का मान 6 और A6 का मान 8। यह हम लोग का आंसर है।